सर जैसे ही मेरे प्रोस्पेक्ट को 2cc के बारे में पता चलता है सर, वो इमीडिएटली मुझे रिजेक्ट कर देता है सर, मेरे कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करने लग जाता है। सर मुझे नहीं पता चल रहा मेरे अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, मैं दिक्कत कहाँ कर रहा हूँ सर, मैं गलती कहाँ मुझसे हो रही है सर, मैं ये चीज़ नहीं जान पा रहा, तो सर प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के आते हैं ऑन द डेली बेसिस कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरा लेवल अप नहीं हो रहा, सर मेरे साथ कोई सीसीज नहीं कर रहा, सर मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा। दोस्तों डोंट वरी, ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड एकदम प्रॉपरली अच्छे से आपने देखना है, नोट्स बनाने, और इस वीडियो को कर दो सभी के साथ शेयर, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने सभी पर्सनल एएस ग्रुप्स, टीम ग्रुप्स के अंदर दोस्तों ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि जैसे आपको आज इस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, वैसे ही और लोगों को भी इस वीडियो से बहुत ज्यादा मदद मिल पाए। सो दोस्तों दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्तों सबसे पहले ना मैं ये बात समझना जरूरी होगा कि पैसा हर इंसान की नीड है। कोई इंसान स्टडी कर रहा है, स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आगे चल के एक अच्छी जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि उसको एक अच्छी सैलरी मिल जाए। कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी। कोई इंसान जॉब कर रहा है ऑलरेडी, वो भी पार्ट टाइम और पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है कि अगर उसको महीने का 30,000 आ रहा हो तो 40,000 मिलने लग जाए। कोई इंसान ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, वो भी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं से और प्रॉफिट अर्न करने लग जाऊं। क्योंकि देखो दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान को जितना मिले ना उसको वो उतना कम लगता है, क्योंकि उसके खर्चे वैसे बढ़ते रहते हैं, शौक बढ़ जाते हैं, ड्रीम्स बढ़ जाते हैं, राइट, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज, हर इंसान को एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए। हर इंसान को अच्छा पैसा कमा के अपनी सेहत भी ठीक करना चाहता है। वो चाहता है कि यार अगर मेरे पास अच्छा पैसा हो तो मेरे पास एक अच्छी हेल्थ भी हो, ताकि मैं इंजॉय कर सकूं अपनी लाइफ को, उन पैसों को इंजॉय कर सकूं। तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, एक अच्छी हेल्थ की भी और एक अच्छी वेल्थ की भी। तो जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें यह लगता है कि सर मैंने इसको बिजनेस बताया, वो इंटरेस्टेड नहीं है, सर वो मुझे मना कर रहा है। दोस्तों एक चीज सोचो, क्या उस इंसान को पैसे की नीड नहीं है? क्या उस इंसान को एक अच्छी हेल्थ की नीड नहीं है ना? तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह आता है कि ये बिजनेस कन्विंस करने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करने का बिजनेस है, एजुकेट करने का बिजनेस है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने अपने 10 दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में शेयर किया, ठीक है जी। आपने उनको बताया, आपने उनको बोला जी 2cc कर लो, ठीक है। 2cc का मान लो लेट सपोज आपने प्राइस बताया 36 के, कुछ कॉम्बो के प्रोडक्ट्स के साथ, लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है जी। तो उस इंसान को 10 लोगों को आपने 2cc के बारे में बताया और 10 लोगों ने आपको ये बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, सॉरी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता। बट अगर हम 2cc को साइड रखें, हम फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को साइड रखें, अगर हम उनको ये बोले कि भाई रिसेंटली मेरे एक चाचा के लड़के ने रिसेंटली अभी 55 लाख रुपए की BMW कार ली थी, बट उनको रिसेंटली कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई घर में चैलेंज आ गया, तो वो अपनी 55 लाख रुपीस की कार, ओनली जस्ट ब्रांड न्यू कार है भाई, 1 महीना हुआ है, उनको पैसों की इतनी ज्यादा नीड है कि वो 55 लाख की गाड़ी 3 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 3 लाख रुपीस में। और आपने अपने 10 दोस्तों को ये बात बताई। अब एक बात बताओ, वही 10 दोस्त जिनकी जेब में 35,000 तक नहीं थे 2cc करने के लिए, बट उनको जैसे ही ऑफर पता चलेगा कि 55 लाख रुपए की गाड़ी उनको 3 लाख रुपए में मिल रही है, तो क्या वो मना करेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि पैसे नहीं है? पैसे नहीं होंगे उनके पास, बट वो कहीं से भी अरेंज करके जुगाड़ करके लेकर आएंगे। कुछ लोग तो बोलेंगे कि मैं इमीडिएटली तुझे कॉल करके 10 मिनट में पैसे भिजवा रहा हूं, थोड़े से 30-40 हजार अभी 10 मिनट में भिजवा रहा हूं, भाई किसी और को गाड़ी मत देना, मैं ही लूंगा। अब देखा जाए, पहले उन 10 लोगों के पास पैसे नहीं थे, 35,000 भी नहीं था, अब सीधा एकदम 3 लाख अरेंज करने के लिए वो पागल हो गए, एकदम अरेंज करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता लग गया कि जब अगर हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें मिलने क्या वाला है। अगर हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें मिलने क्या वाला है 55 लाख रुपए की कार। तो दोस्तों जब एक इंसान को आप ये चीज क्लियर करते हो ना कि अगर तुम यहां पर इस बिजनेस में 2cc करते हो तो 2cc करने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या, तुम कितना कुछ इस बिजनेस से अचीव कर सकते हो, तो वो इंसान के लिए दोस्तों 2cc छोटा हो जाता है। जब तक देखो आप इंसान को वैल्यू क्लियर नहीं करोगे ना दोस्तों, उसके लिए तो चाहे 10 रुपए भी क्यों ना हो, वो भी उसके लिए एक बड़ा अमाउंट है, राइट। बट अगर आपने वैल्यू क्लियर कर दी तो दोस्तों 1 लाख रुपए भी कोई बड़ा अमाउंट फिर नहीं रह जाता। तो दोस्तों हमें यह चीज समझनी है कि बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करने का, एजुकेट करने का है। हम सोचते हैं कि जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम ये सोचते हैं कि बस कोई भी इंसान आए, बस जल्दी जल्दी सीसी कर ले, जल्दी जल्दी सीसी कर ले। कोई इंसान आपके साथ सीसी क्यों करे? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, ये चीज भी तो सोचो। तो आप सबसे पहले एजुकेट करो। हम क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं रॉन्ग टाइमिंग पे। हम जब तक देखो आप कंपनी की प्रोफाइल नहीं क्लियर कर देते, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर नहीं कर देते, कंपनी के प्लान के बारे में क्लियर नहीं कर देते कि काम क्या करना है,
तब तक कोई इंसान आपके साथ क्यों बिजनेस शुरू करेगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत बता के अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं, कौन सी कार ले ली वो बता देते हैं, कौन सी कंट्रीज घूमी है वो बता देते हैं, प्रोडक्ट के 2 प्रोडक्ट के बारे में बता के सीधा बोलते हैं कि चलो जी 2cc करो, पैसा लाइक करो, अरेंज करो, या बोलते हैं कि जी आप जो प्लान है मार्केटिंग प्लान की जगह वो ये बता देते हैं कि कॉलिंग करनी होगी, चलो जी बस कॉलिंग वाला काम है। अगर आपका ये तरीका है किसी को बिजनेस समझाने का, क्या आपको सचमुच में लगता है कि आपको ऐसे रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों वैल्यू प्रोवाइड करो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करो अपने ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। चलो आप मोटिवेट करना चाहते हो, ठीक है मोटिवेट करो, आपने जो अचीव करना है बताओ, बट 10% वो बताओ जो आपने अचीव किया, 90% काम की बात करो। और काम की बात इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करो, डिटेल में आप खुद नॉलेज लो, ताकि सामने वाला आपको वो सुन के उसको ट्रस्ट हो कंपनी पे, उसको आपसे इन्फ्लुएंस हो कि यार इसको इस कंपनी की कितनी ज्यादा नॉलेज है, राइट? तो वैल्यू प्रोवाइड करना करो, एजुकेट करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो एक आम का पेड़ होता है ना, अगर आपने वो आम कच्चा तोड़ लिया है ना, वो पका नहीं है, तो आप उसको केमिकल के थ्रू पकाओगे। बट जब कोई आम एकदम अपने आप पक जाता है, वो अपने आप पक के अपने आप टूटता है, एकदम येलो पड़ जाता है, टूट के एकदम नीचे गिरता है, और वो बोलता है भाई मुझे खा लो, और बहुत वो आम मीठा होता है। सेम एज इट इज दोस्तों, जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, इस बिजनेस की एजुकेट नहीं करोगे, आप उसको कन्विंस करते ही रह जाओगे। और जितना आप किसी के पीछे भागते हो वो इंसान उतना आपसे दूर भागता है। बट जब आपने उसको प्रॉपर वैल्यू दे दी, एजुकेट कर दिया, तो फिर आपको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्ट आपको कन्विंस करेगा, भाई मुझे पक्का यार तेरे साथ ज्वाइन करना है, मुझे भी अपना क्वालिफाई करके इस बिजनेस को स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, टॉक अकॉर्डिंग टू योर प्रोस्पेक्ट नीड। दोस्तों हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग बात करो, राइट? जैसे मान लीजिए आप किसी ढाबे पे गए, आपका कोई खुद का रेस्टोरेंट है, वहां पर कोई कस्टमर आ गया, उसने बोला कि उसको दाल चाहिए, आप उसको शाही पनीर सर्व कर रहे हो। उसने बोला कि उसको दाल चाहिए, आप उसको कोई और सब्जियां सर्व कर रहे हो। तो वो क्या खाएगा? नहीं, क्योंकि आपने उसकी जो नीड थी, आपने उसको उसके अकॉर्डिंग वो चीजें प्रोवाइड नहीं की। देखो दोस्तों, हमेशा ना हर इंसान का फॉरएवर बिजनेस में आने का रीजन पैसा नहीं होता है। कुछ लोग ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं, फैमिली से रिच होते हैं, बट कुछ लोगों को स्किल सीखनी होती है। कुछ लोग फ्री टाइम अपना स्पेंड फ्री टाइम चाहते हैं कि मेरा जो फ्री टाइम वेस्ट हो रहा है मैं एक अच्छी जगह यूटिलाइज करूं, है ना, उसको अच्छी जगह लगाऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाउस वाइफ्स होती है, जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी फैमिली से होती हैं, बट उनको ये होता है कि यार मुझे फैमिली से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने हस्बैंड से पैसे मांगना अच्छा लगता, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। हर इंसान की अलग अलग नीड होती है। वो हर इंसान, कोई स्टूडेंट है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, पापा उसके बहुत फाइनेंशियली अच्छे हैं, उनको हर महीने अच्छी पॉकेट मनी देते हैं, बट उसको तब भी होता है कि यार नहीं यार, पापा से कब तक पैसे मांगूंगा, मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी, मेरा बिजनेस माइंडसेट है। तो हर इंसान की भूख अलग अलग होती है। कोई अच्छी हेल्थ के लिए आता है, कोई प्रोडक्ट्स के लिए आ जाता है, कोई सोचता है कि यार मेरी कम्युनिकेशन डेवलप होगी, कोई बोलता है कि मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, राइट? तो आप उस अकॉर्डिंग पूछ सकते हो कि यार आप क्यों करना चाहते हो, आपका क्या ऐसा रीजन है, और जब वो अपना रीजन बताए तो आप उसको अकॉर्डिंग ही उसको फॉरएवर के अंदर वो सेम चीजें शो करो कि हाँ जी आप वो चीजें फॉरएवर बिजनेस से भी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने खुद ये चीजें अचीव की, मैंने खुद ये चीजें अपने अंदर डेवलप की। देखो दोस्तों, अचीवमेंट हमेशा पैसा नहीं होता है, अचीवमेंट आपकी स्किल होती है, अचीवमेंट अपनी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी होता है। अगर आप खुद के 2 साल पुराने वर्जन को देखो और अभी के वर्जन को देखो, अगर आपने पर्सनैलिटी को अपना बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, अगर आपने अपने माइंडसेट को ग्रो किया, इट मीन्स आपने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, राइट? उसके अलावा अगले पॉइंट पे चलते हैं। टॉक लेस लिसन मोर। कहते हैं भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि सुनो ज्यादा, बोलो कम। कई बार क्या होता है, हम जस्ट अपने प्रोस्पेक्ट के सामने खुद ही सब कुछ बोलते रहते हैं, सब कुछ, हम प्रोस्पेक्ट को सुनते ही नहीं है। दोस्तों देखो, जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं तो सामने वाले के बारे में आप कैसे जानोगे, राइट? तो आज से सुनना भी स्टार्ट करो। हम सुनते ही नहीं है, पूछो सामने, क्वेश्चंस करो, ऐसे डीप क्वेश्चंस करो कि आप सामने वाले के बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ जान पाओ, है ना, कि उसकी लाइफ की अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, है ना, आपकी जो अभी तक प्रॉब्लम आपने बताई उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया, घर में आपके जो फैमिली इनकम सोर्स है वो क्या है, कितना है ना, कौन कमाता है, लाइक मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है, ताकि आपको मतलब एक उसके आप पता कर सको कि भाई उसकी नीड क्या है। अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको उनको सोल्यूशन दे सकते हो, है ना। देखो दोस्तों, जो सेल्स होती है फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं है, सिर्फ फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं, ये हर बिजनेस के अंदर चीजें यूज होती हैं। लेट सपोज आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, या आप मान लो आप एक कस्टमर हो। फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर हो, 2 तरीके के शॉपकीपर हैं जिनसे आपने कपड़े लेने हैं, ठीक है। पहले शॉपकीपर के पास आप गए, आपने एक पहले शॉपकीपर को बोला कि भाई मुझे कपड़े लेने हैं, वो बोलेगा क्या चाहिए, जीन चाहिए, शर्ट चाहिए, है ना।
आप बोलोगे जी मुझे शर्ट चाहिए, वो आपको शर्ट निकाल के दिखाने लग जाएगा। आप बोलोगे नहीं जी मुझे चेक शर्ट चाहिए, प्लेन चाहिए, वो आपको वो दिखाएगा। आप बोलोगे पसंद नहीं आई, चलो जी वो ठीक है निकल जाएगा, वो आपको बोलेगा ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करेगा। दूसरा जो शॉपकीपर होगा वो थोड़ा तेज़ है, वो सेल्स जानता है, उसने सेल्स सीख लिया। अब आप जाओगे शॉप पे, आप जाके बोलोगे कि मुझे भाई कपड़े लेने हैं, है ना, मुझे शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, तो वो बोलेगा जी ओके क्या चाहिए, जीन चाहिए, शर्ट चाहिए। आप बोलोगे जी शर्ट चाहिए, और फिर आप वो आपसे पूछेगा कि कौन सी चाहिए, चेक चाहिए, प्लेन चाहिए, आप बोलोगे जी चेक शर्ट चाहिए। अब वहाँ पे सामने मान लो चेक शर्ट्स पड़ी, आपको कोई पसंद नहीं आ रही, तो आपको पूछेगा सवाल कि आप मुझे बताओ कि आपको किसी मतलब नॉर्मली ऐसी परचेज करनी है किसी फैमिली फंक्शन के लिए। आप बताओगे जी फंक्शन के लिए, तो आपको पूछेगा कि आपने ऑलरेडी कोई जीन वगैरह ले रखी है, मतलब नीचे क्या पहनना है, मतलब पैंट पहननी है, मतलब फॉर्मल पहननी है, जीन पहननी है, कौन सा कलर पहनना है, आपने ऑलरेडी वो डिसाइड कर लिया, आपके पास है वो कपड़ा। आप बोलोगे हाँ जी मेरे पास ब्लैक कलर की जीन है, फिर आप वो सजेस्ट करेगा, देखो यार ये ब्लैक जीन के साथ ना आपका ये शर्ट बहुत अच्छी मैच करेगी, ये कलर बहुत मैच करेगा, ये चेक शर्ट। तो वो आपको बताता है कि हाँ यार ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेगा कि पार्टी वेयर कपड़ा है जी, इसके कपड़े की शाइन देखो कितनी अच्छी, क्वालिटी देखो, स्टफ देखो। मींस वो आपकी नीड को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन देगा। ये सिर्फ फॉरएवर बिजनेस की बात नहीं है, हर बिजनेस के अंदर ऐसा होता है, हर बिजनेस के अंदर, राइट? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो दोस्तों टॉक लेस लिसन मोर, सामने वाले के बारे में थोड़ा जानो, पूछो, और जब वो अपने बारे में सब कुछ बताए उसके अकॉर्डिंग उसको फिर ये बताओ कि हाँ फॉरएवर में ये चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, आप ये चीज़ अपनी ये प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है वो आप फॉरएवर से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद डोंट प्रेशराइज। देखो दोस्तों इंसान प्रेशर में काम करना कभी पसंद नहीं करता है, ये बात याद रखना। आप किसी को बोलोगे ज़बरदस्ती करोगे, सामने वाला कभी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। मैंने एक लाइन कहीं सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी वो बात लगी थी। कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान ना आपका कहना माने, आपकी बात को माने, तो सामने वाले को ये शो कर दो कि अगर तुम ये काम करते हो तो इसका फायदा क्या है, अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो इसका नुकसान क्या होगा। अगर तुम ये काम करते हो तो इसका फायदा क्या है, और अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो इसका नुकसान क्या होगा। कहते हैं इस चीज से दोस्तों सामने वाला, फिर आप उसको कन्विंस नहीं, सामने वाला आपको कन्विंस करेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि अगर मैंने ये चीज खो दी, गवा दी, तो मेरा कितना बड़ा लॉस होने वाला है, और अगर मैंने इस चीज को स्टार्ट कर लिया, इस चीज को अपना लिया, तो मेरा कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, राइट? तो प्रेशराइज मत करो, थोड़ा एक साइकोलॉजी के हिसाब से चलो, सामने वाले के अकॉर्डिंग बात करो, राइट? उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझना। हमें कोई बोल देता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरे एग्जाम्स हैं, हम सोचते हैं कि ये रिजेक्शन हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, नो का मतलब नेवर नहीं होता। अगेन बोल रहा हूँ, नो का मतलब कभी भी नेवर नहीं होता। दोस्तों अगर आप आज इस बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हो, फॉरएवर बिजनेस को अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपको तरह तरह की रिजेक्शंस आते होंगे। जब होता है कि हमें कोई नो बोलता है ना, हम उसके साथ दुश्मनी डाल लेते हैं, हम उसको जवाब देने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ऐसा कभी मत करो, राइट? ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपने अपना 100% दिया, आपने सारी टेक्निक्स अपना ली, सब कुछ कर लिया, देन कोई बात नहीं। अगर नहीं करना चाहता सामने वाला, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी देखो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आपको क्या लगता है ये अप्लाई करके आपको पूरा 100/100 रिजल्ट आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखो एक बात याद रखना, अगर हर इंसान फॉरएवर करने लग गया तो दुनिया के बाकी के जो काम है वो कौन करेगा? हर इंसान कोलगेट यूज करने लग गया तो पेप्सोडेंट कौन यूज करेगा? है कि नहीं? हर इंसान एक्टर बन गया तो सिंगर कौन बनेगा? हर इंसान सिंगर बन गया तो जॉब कौन करेगा? हर इंसान जॉब करने लग गया तो बिजनेस कौन करेगा? दोस्तों हर जगह ना एक रेशो होती है, ठीक है? सेम एज इट इज इस बिजनेस की भी रेशो होती है। आप 10/10 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर इंसान आपके साथ इस बिजनेस में आए, हर इंसान आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं, नेवर एवर। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। लोग कोलगेट के कंपनी के मालिक को भी रिजेक्ट करते हैं, उसका कोलगेट यूज नहीं करते। आपने वीवो की ऐड देखी होगी, आपने ओप्पो की ऐड देखी होगी, बट क्या पता आप आईफोन चला रहे हो। आपने ओप्पो वीवो को रिजेक्ट कर दिया, तो अगर आपने ओप्पो वीवो को रिजेक्ट किया तो क्या ओप्पो वीवो कंपनी बंद हो गई, चल नहीं रही, कर्जे में डूब गई? नहीं, राइट? तो किसी के रिजेक्ट करने से आपका बिजनेस कभी लो नहीं जाता, कभी आपका डाउन नहीं जाता, ठीक है? तो ये मत सोचो किसी ने मना कर दिया तो आपका क्या बनेगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हुए।
अगर आप इस वीडियो पे नए हो, जैसे कि लेट सपोज अगर अभी आप फॉरएवर नहीं कर रहे, है ना, आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो, 2-3 महीने से जस्ट आपने फॉरएवर देखी है, जस्ट नॉलेज ले रहे हो, तो दोस्तों अगर आप एक राइट मेंटोर की तलाश में हो जिसके साथ आप स्टार्ट करके एक अच्छी अर्निंग कर सको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करो, आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं ज्वाइंड हो तो वहीं काम समझो जी स्टार्ट करो। एंड अगर एक और चीज, अगर आप एक एएस हो भाई, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी सभी टीम तक पहुंचाना, ताकि ये सेम पॉइंट्स आपकी टीम भी इंप्लीमेंट करें एंड वो अपना बिजनेस डबल करें। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।